नमस्कार दोस्तों, भारत की विदेश नीति और कूटनीति का सफर आज जितना प्रासंगिक है उतना ही ऐतिहासिक भी। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति ने एक नई दिशा और धार पकड़ी है। इस लेख में हम ऐतिहासिक संदर्भों के साथ वर्तमान विदेश नीति की चुनौतियों और उपलब्धियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की विदेश नीति का आधार रखा। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, जो उस समय के शीत युद्ध के ध्रुवीकृत विश्व में भारत को एक स्वतंत्र और तटस्थ पहचान प्रदान करता था। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्रियों ने भी विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भारतीय प्रधानमंत्री कितनी गंभीरता से लेते रहे हैं। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में अपनी विदेश नीति का कुशल उपयोग किया। वीडियो एंड तक जरूर देखें, तब जाके आपको पता चलेगा कि देश में बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। हम सिर्फ मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में फंसे रही जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में विदेश नीति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एस जयशंकर जैसे करियर डिप्लोमेट को विदेश मंत्री बनाया गया। जयशंकर का यह पद संभालना इस बात का प्रतीक है कि मोदी सरकार कूटनीति को एक विशेषज्ञता आधारित दृष्टिकोण से देखती है। भारत अमेरिका संबंधों की बात करें तो मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में मजबूती आई है, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति भारत को कई बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में डाल देती है। भारत का अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ता उसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में सामान निर्यात करता है और बदले में उससे भी बड़े पैमाने पर आयात करता है। इस व्यापार में भारत को लाभ तो है, लेकिन अमेरिका की सख्त नीतियां कभी-कभी इसे चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। उदाहरण के लिए, ट्रंप प्रशासन ने कई बार भारत के व्यापारिक फैसलों पर सवाल उठाए। चीन भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। डोकलाम और लद्दाख में हुए संघर्षों के बाद भारत ने चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को सीमित करने का प्रयास किया। फिर भी चीन से आयात की निर्भरता पूरी तरह खत्म करना भारत के लिए आसान नहीं है। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। चलिए आगे जानते हैं मैन पॉइंट। रूस से भारत का बढ़ता कच्चे तेल का आयात भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है। युद्ध के समय रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल आयात करना जारी रखा। यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का संकेत है, लेकिन यह संबंध भी अमेरिका और यूरोपीय देशों की नीतियों के कारण जोखिम में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का सहयोग एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। भारत ने ब्रिक्स के मंच का उपयोग कर वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार और समानता की मांग की है, लेकिन चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत को अपनी भूमिका संतुलित करनी होती है। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक शक्ति के रूप में उभारा है। यह समूह मुख्य रूप से चीन के विस्तारवाद को नियंत्रित करने के लिए बना है। क्वाड के जरिए भारत ने समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। चुनौतीपूर्ण पहलू, इन पर काम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध। भारत को चीन के साथ सीमा विवादों और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव। रूस से तेल और अन्य वस्तुओं का आयात भारत के लिए जरूरी है, लेकिन यह पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका की सख्त नीतियां। अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति के कारण भारत के व्यापारिक हितों को चुनौती मिल सकती है। गुटनिरपेक्षता का संकट। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता आया है, लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह नीति कितनी प्रभावी है, यह सवाल खड़ा होता है। भारत की विदेश नीति, आगे का रास्ता। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत को अपनी विदेश नीति को 3 मुख्य दिशाओं में केंद्रित करना होगा। आर्थिक सहयोग। भारत को अपने निर्यात को बढ़ावा देने और आयात में विविधता लाने के लिए नई रणनीतियों पर काम करना होगा। रणनीतिक साझेदारी। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना अनिवार्य है। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उत्पादन,
और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति का हिस्सा होना चाहिए। भारत की विदेश नीति और कूटनीति ने पिछले दशकों में अनेक बदलाव देखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक प्रभावशाली वैश्विक भूमिका निभाई है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। दुनिया में बदलते समीकरणों के बीच भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। दोस्तों, ये लेख बताने की कोशिश करता है कि कैसे हमारी विदेश नीति हमारे देश की आंतरिक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यह विषय जितना जटिल है, उतना ही महत्वपूर्ण भी। आपके सुझाव और विचार हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।